नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए एक मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बेतिया के नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा और उनके रिश्तेदार के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन वीडियो में विधायक रश्मि वर्मा साफ साफ धक्का मुक्की करती नजर आ रही हैं। वे युवती से हाथापाई करते हुए उसकी कार तक आ पहुंची। यह पूरा वाकया एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है, जो नरकटियागंज के धनौजी फार्म का है, जिसमें विधायक रश्मि वर्मा अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा कर रही हैं। हालांकि विधायक अभी केरल में हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि विगत 40 सालों से उनकी संपत्ति पर उनके पति के भाई की पत्नी और अन्य रिश्तेदार कब्जा जमा रखे हैं और बार बार बात करने के बाद भी उनके हिस्से की संपत्ति उन्हें नहीं दी जा रही है। विधायक ने यहाँ तक बताया कि आम के बगीचे से एक आम भी उन्हें नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ही वह बगीचे में गई थी, जहाँ उनके रिश्तेदार भी अपनी बेटी के साथ पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट और धक्का मुक्की हुई। गिरिडीह में कांग्रेस ऑफिस के पास बाबा सम्राट बस एजेंसी के मालिक राजू खान पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसमें वे बाल बाल बचे। इस फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही राजू खान की गाड़ी कॉर्नर पर मुड़ती है, बाइक सवार दो अपराधी इनके पास से गुजरते हैं और गाड़ी की स्पीड कम होते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गनीमत रही कि गोली गाड़ी के गेट में लगी, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। फायरिंग के बाद अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी है, लेकिन अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली। गाड़ी के बॉडी पर गोली के निशान इस घटना को बयां कर रहे हैं। गाड़ी के कांच भी टूट गए। बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। गनीमत ये रही कि इस घटना में गाड़ी सवार को कोई चोट नहीं आई। शेखपुरा से आई बुलडोजर चलाने की ये तस्वीरें बरबीघा बाजार की हैं, जहां लोगों की नींद खुलते ही बुलडोजर की आवाज सुनाई देने लगी। जब लोग सड़क पर आए तो देखा कि नगर परिषद के कर्मी बुलडोजर से अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे निगम कर्मी बुलडोजर से अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के छज्जे सहित अन्य सामान को तोड़ रहे हैं। निगम की टीम काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ मिलकर जेसीबी की मदद से दुकानों के आगे लगे अवैध शेड और निर्माण को हटा रहे हैं। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वाली 3 दुकानों को सील किया गया है। वहीं 3 दुकानों से जुर्माना भी वसूला गया। बरबीघा की सभी सड़कों पर अतिक्रमण मुक्त कराने तक ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। बाजार में जाम से मुक्ति मिलने से यहाँ के सभी निवासियों को फायदा मिलेगा। सड़क अतिक्रमण होने के कारण यातायात पर असर पड़ता था। नगर परिषद की कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। जमुई जिले के झाझा सोनो सड़क मार्ग पर भिठरा गांव के पास हाईवा और ट्रक की टक्कर हो गई, जिस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें दोनों वाहन के चालक और एक खलासी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब तेज गति से आ रहे हाईवा और ट्रक की भिड़ंत हो गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। हादसे के कारण ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं हाईवा के आगे का हिस्सा टूट फूट गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया जा रहा है। साथ ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। इस हादसे में मरने वाले एक शख्स मोहम्मद तस्लीम जमुई के सिकंदरा के रहने वाले हैं, जबकि 2 मृतक सूरज और सिंटू खैरा इलाके दाविल गांव के रहने वाले बताए गए हैं। दुमका में डीसी के निर्देश पर अवैध कोयला खदान से भंडारण कर रखे गए कोयले को जब्त किया गया। ये कोयला शिकारीपाड़ा इलाके के 9 पहाड़ गांव के पास रखा गया था। डीएमओ के साथ एसडीपीओ, सीओ और पुलिस की टीम वहां मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान यहां से करीब 200 टन कोयले को जब्त किया गया, जिसे शिकारीपाड़ा थाने के देखरेख में रखा गया है। साथ ही कोयला माफिया की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है।
आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में कोयले का भंडारण किया गया है। कोल माफिया सरकार को लगातार राजस्व का चूना लगा रहे हैं। विभाग की टीम आए दिन कार्रवाई कर अवैध कोयला जब्त कर रही है, पर कोल माफिया का हौसला बढ़ता जा रहा है, जिससे कई बार दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। पुलिस प्रशासन इन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। वैशाली में सब्जी की अच्छी पैदावार किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब तक अच्छी उपज नहीं होने के कारण किसान परेशान हुआ करते थे, लेकिन जिले में इन दिनों सब्जी की अच्छी उपज ही किसानों की मुसीबत बनी हुई है। बाजार में सब्जी के भाव अचानक से गिरने से लागत तक नहीं वसूल हो पा रही है। मंडी में टमाटर, भिंडी, कद्दू सभी कम दाम में बिक रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को हो रही है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन को लेकर सब्जी की खेती करते हैं कि मुनाफा कमा सके, लेकिन बाजार में सब्जी की कीमत नहीं मिलने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए, कद्दू और लौकी तो भारी मात्रा में मौजूद है बाजार में, पर इनके दाम काफी कम है। करेले का भी कुछ यही हश्र है। भिंडी जहां 1 रुपए किलो में भी नहीं बिक रही है, तो नेनुआ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सही दाम नहीं मिलने पर किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार लोगों को जागरूक करने में लगी है। खुले में शौच मुक्त भारत का सपना साकार करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बिहार का वैशाली आज से 1800 साल पहले भी सभ्य था। इसका प्रमाण है ये वैशाली संग्रहालय में रखा टॉयलेट पैन। ये लगभग 1800 साल पुराना है। शायद यहाँ के लोग उस समय भी टॉयलेट पैन का इस्तेमाल करते थे। इस बात से भी समझा जा सकता है कि 1800 साल पहले भी यहाँ के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक थे। वैशाली के संग्रहालय में 1800 साल पुराना टॉयलेट पैन रखा है, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग इसे देखने के लिए संग्रहालय पहुँच रहे हैं। ये टॉयलेट पैन वैशाली के समृद्ध इतिहास को बताता है। जिले के बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी इसे देखने पहुंच रहे हैं। ये समृद्ध इतिहास बताता है कि क्यों वैशाली दुनिया के लिए अनुसरणीय रहा है। राजधानी पटना के कंकड़बाग के रहने वाले राजहंस और उनकी पत्नी आयुषी स्लम एरिया के बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अब फ्री में पढ़ाई कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। राजहंस साउथ अफ्रीका में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने के लिए पहुंचे। वे पिछले कई सालों से अपनी पत्नी के साथ राजधानी के इन स्लम बस्तियों में बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राजहंस को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुका है, जिससे और अधिक जिम्मेदारी के साथ इस काम में ये जुटे हुए हैं। आसपास के स्लम बस्ती के बच्चे भी इससे काफी खुश हैं। इन्हें यहाँ किताब और कॉपी भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को इंग्लिश और हिंदी भी सिखाई जा रही है। अरवल में महिलाओं की लंबी कतार नवोदय विद्यालय परिसर में होमगार्ड की बहाली के लिए लगी है। अंतिम दिन महिलाओं ने पूरे दमखम से इस प्रक्रिया में भाग लिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 800 महिलाओं ने पूरे जोश के साथ गृह रक्षक बनने को लेकर उत्सुकता दिखाई। इन सभी ने 11 साल पहले विभाग में आवेदन किया था और उसकी बहाली के समय ये सभी विभाग पहुंची हैं। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। अनाधिकृत रूप से विभाग का भी बहाली प्रक्रिया के बाद प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। पूरी सुरक्षा के साथ लगातार 1 हफ्ते तक ये बहाली की प्रक्रिया चली और आखिरी दिन जिले के 65 महिला पदों के लिए महिला अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई। महिलाएं कई घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। 11 साल बाद के इंतजार के बाद इनमें उत्साह की कोई कमी नहीं थी। ये लोगों की भीड़, सपरमई शाम, माता की भक्ति के गाने।
ये तस्वीर है रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र की, जहां टूटला भवानी देवी स्थान पर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी के जाने माने गायक और अभिनेता पवन सिंह अन्य गायक गायिका मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय प्रशासन को भी इसे कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग कैसे पवन सिंह के गाने को एंजॉय कर रहे हैं, अपने फेवरेट कलाकारों के गाने सुनने लोगों की भीड़ लग गई। ये तस्वीरों से समझा जा सकता है कि लोग और भोजपुरी गायक भी माता की भक्ति में डूबे रहे। कैमूर पहाड़ी पर तिलाथू के पास टूटला भवानी मंदिर है, जो इको पर्यटन स्थल भी है, जिसे बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कमेटी ने इस महोत्सव का आयोजन किया। नालंदा जिले के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में 48वें बेंच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में ट्रेनिंग लिए देश भर के कोने कोने से आए 434 कैडेट्स ने पासिंग परेड में भाग लिया। प्रशिक्षण समारोह आईपीएस अधिकारी आईजी अमित कुमार और सीआरपीएफ डीआईजी संजय कुमार सिंह ने परेड की सलामी भी ली। 44 सप्ताह का ट्रेनिंग लेकर कैडेट्स अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, दंगा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि सजीले यूनिफॉर्म में जवानों ने देश की रक्षा के लिए शपथ ली। साथ ही साथ परेड में अधिकारियों को सलामी भी दी। जवान कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर परेड करते नजर आए। आज का दिन प्रशिक्षण केंद्र के लिए यादगार रहा। और इसे